सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैंने अपनी पिछली स्टोरी में कुछ अपने हिंदुस्तान के प्रति एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये स्टोरी भी एक मोटिवेट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी में मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ अभी स्टार्टिंग में। और दोस्तों, अगर आपने मेरा जो पहले वाला वीडियो है जो मैं बना चुकी हूँ वो आपने नहीं देखा है हिंदुस्तान के प्रति वाला, तो वो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाके सबसे पहले वो वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में ऐसा क्या था। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी कि ये स्टोरी स्टार्ट होगी, स्टार्ट से लेके एंड तक इसमें से 6 पॉइंट निकले। कितने? 6 पॉइंट। और वो 6 पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगर आपने ये 6 पॉइंट नोट कर लिए तो मैं सोचूंगी कि आप वाकई में आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना है। 6 पॉइंट ही ज़रूरी नहीं है, 2 भी नोट करिए, 3 बिल्कुल। इनफैक्ट आपको जितने भी अच्छे आते हो वो पॉइंट आप। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है मैंने नोट का बोला था बस नोटबुक में डायरी पेन लिया और बस नोट करके रख दिया कि ये लो मैंने बोला नोट करके रख दिया, हो गया मेरा काम पूरा। उसे अपनी लाइफ में फॉलो करना है, अपने ज़िंदगी में उतारना है उन बेचारों को। और वो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बताना है आपको। मैं देखूंगी किसने क्या क्या इसमें से पॉइंट नोट किए। इनफैक्ट मैं तो बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि वो 6 पॉइंट क्या है वो 6 पॉइंट। मेरा तो काम ही रहता है कि आपको हर एक स्टोरी बारीक तरीके से आपको समझाई जाए, बारीक से बारीक उसमें पॉइंट लेके आए, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो ओके दोस्तों, मैं देरी न करके आती हूँ अपनी स्टोरी पे कि आज की स्टोरी क्या है एंड आज की जो कहानी है उसका टाइटल क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी आज की कहानी का टाइटल है हीरो से भरा खेत। क्या है कहानी का टाइटल? हीरो से भरा खेत। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि इस हीरो से भरे खेत की भी क्या कहानी है, इसकी क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं कहने जा रही हूँ अपनी कहानी को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता, तो दोस्तों आर यू रेडी? ओहो, मुझे तो पता ही है कि आप तो हमेशा ही रेडी रहते हो, पूछने की तो बात ही नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कहानी को। तो बता दूँ, अमेरिका का एक किसान था जिसका नाम था हफीज़। क्या नाम था? उसका नाम था हफीज़। तो वो पता है वो अपनी लाइफ में बड़ा ही खुश और संतुष्ट रहता था। उसे कभी किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं थी लाइफ में। आप पता है वो खुश किस लिए था और संतुष्ट किस लिए था? तो बता दूं कि वो खुश इसलिए था क्योंकि वो अपनी लाइफ में संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश था। पड़ गए ना चक्कर में? पड़े रहो, कोई बात नहीं है, बाद में सुलझाऊंगी इसको। तो पता है उसके बाद क्या हुआ? पता है एक दिन उसके पास एक अक्लमंद व्यक्ति आया। जैसे कि पता है उस टाइम भी ये होता था कि अगर इंसान कोई खुश हो ना तो उसे खुश देख के जो पड़ोसी होता है वो जल जाता है। बिकॉज आज के ज़माने में ये बात है ना कि हर कोई इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से दुखी है, दूसरों के सुख से दुखी रहता है। तो ऐसा ही उस टाइम भी था कि हफीज़ के पास एक अक्लमंद व्यक्ति आया। उसने पता है उसको क्या बताया? उसने उसे हीरे के बारे में बताया, हीरे के बारे में कि हीरे की क्या ताकत होती है, उसके बारे में बताया कि हीरे की ना क्या ताकत होती है, उससे क्या कर सकता है वो। तो उसने हफीज़ को बताया कि हफीज़ भाई, अगर तेरे पास एक अंगूठे जितना हीरा रहता है ना तो तू एक शहर खरीद सकता है, तो तू एक शहर खरीद लेगा। तो और अगर तेरे पास कैसे गलती से भी मुट्ठी भर हीरा आ जाता है, एक मुट्ठी के जितना हीरा आ जाता है ना, तो शायद ही तू अपना पूरा ये देश खरीद ले। बस हफीज़ भाई पड़ गए चक्कर में, आ गए उस अक्लमंद व्यक्ति की बातों में, चल दिए, हो गए संतुष्ट अपनी लाइफ में, चली गई उसकी खुशी। क्योंकि खुशी और जो संतुष्ट था वो एक दूसरे से कनेक्ट थे। हफीज़ भाई संतुष्ट हुए, उनकी खुशी भी वहाँ से चली गई। अब वो बेचैन हो चुके थे, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अक्लमंद व्यक्ति तो इतनी बात कह के वहाँ से चला गया। उसके बाद हफीज़ भाई ने उसके दूसरे ही दिन अपने परिवार को संभालने और जो अपनी उनकी खेती थी उसे बेचने का उसने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि मेरे को ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हीरे को खोजना है। भाई साहब निकल पड़े हीरे को खोजने। पता है हीरे के खोज में उन्होंने क्या किया? पूरा तो अफ्रीका खोज मारा, उन्हें हीरा मिला ही नहीं। पूरे अफ्रीका में ढूंढ लिया, हीरा नहीं मिला। उसके बाद अफ्रीका के बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की यूरोप की। जाते जाते यूरोप जाते पूरा यूरोप छान मारा, उनको हीरा नहीं मिला। और यूरोप में भी हीरा न पाने की वजह से अब वो पहुंच गए स्पेन में। तो स्पेन भी जाते जाते उन्होंने पूरा स्पेन छान मारा, हीरे उनको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं। होता हीरा तभी तो मिलता। अब वहाँ स्पेन जाने के बाद अब वो बिल्कुल ही अपने शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुके थे। हफीज़ हार चुका था अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल ही बेचैन हो चुका था। उस टाइम में एक बर्सिलोना रिवर पड़ती है, उस बर्सिलोना नदी में जाके उसने खुद खुशी कर ली। एंड में जाके पूरा अफ्रीका ढूंढा, यूरोप ढूंढ लिया,
स्पेन भी ढूंढ लिया, सब कुछ खोज लिया, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। एंड में जाके उस इंसान को खुदकुशी करनी पड़ी, मर गया वो। कहानी खत्म हफीज़ भाई की। अब यहाँ से एक नई कहानी। उसके बाद जिसने उसका घर लिया था और जिसने खेती ली थी, अब वो मालिक अपने ऊँट को पानी पिलाने के लिए गया। उसके खेत के पास से एक नदी जाती थी, वहाँ पे उसने अपने ऊँट को पानी पिलाया। तो ऊँट पानी पी रहा था, सुबह का टाइम था, सूरज निकल रहे थे, सूरज की उगती हुई किरण उस पानी में गई। तो उस पानी में एक पत्थर पड़ा था, इतना चमचमाता हुआ पत्थर उसे दिखा। उसने बोला वाह कितना अच्छा पत्थर है। तो उसने उस पत्थर को उठाया, अपनी बैठक में सजा दिया जाके। उसने अपनी बैठक, उसने अब देखा दूर से अपनी बैठक, बोला अब देखो एक पत्थर की वजह से हमारी जो बैठक की रौनक है कितनी अच्छी बढ़ गई है, कितनी अच्छी लग रही है। और उसी दिन जो अक्लमंद व्यक्ति था ना, जो हफीज़ भाई को हीरे के बारे में बता के आया था, वो गुजर रहा था रोड से। तो उसने हफीज़ भाई की बैठक की तरफ देखा, तो जो नया मालिक था उससे मिलने के लिए चला आया वो। तो उसने कहा क्या हफीज़ भाई लौट आए हैं? तो उस नए मालिक ने बोला कि नहीं भाई साहब, हफीज़ भाई तो नहीं आए हैं, लेकिन आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? तो उसने बोला मैं ना तुम्हारी बैठक में वो हीरा देख रहा हूँ, चमचमाता हुआ हीरा, तो मैं ना हीरे को देखते ही पहचान जाता हूँ कि ये हीरा है। तो नए मालिक ने हंसा, उसने बोला अरे भाई ये कोई हीरा नहीं है, ये तो एक ओनली मामूली से एक महज सा पत्थर है। तो उसने कहा नहीं भाई ये कोई पत्थर मामूली नहीं है, ये तो एक हीरा है, हीरा जिसे ढूंढने के लिए हफीज़ भाई ने पूरा अफ्रीका सब कुछ छाना, अफ्रीका यूरोप स्पेन में छान मारा था, लेकिन उनको वो हीरा नहीं मिला। तो उसने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो उसने बोला चलिए आपको, ऐसे तो उस नदी में पता नहीं कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो उसने बोला ठीक है। तो उसके नमूने के तौर पे उन लोगों ने उस नदी में जाकर उसको पत्थर को देखा, तो उसमें वाकई में बहुत, उसके खेत में वाकई में बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे, वैसा ही सेम पत्थर। लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं था, उस नए मालिक को यकीन नहीं था कि ये हीरे हैं, जबकि वो अक्लमंद व्यक्ति था, उसको परख थी हीरे की कि हाँ ये हीरे। तो उसमें से उन्होंने नमूने के तौर पे कुछ पत्थर लिए और जांच परख के लिए भेज दिए, लेकिन वहाँ पे जाके ये साबित हुआ कि वाकई में हाँ ये हीरे ही हैं, हाँ ये पत्थर नहीं है मामूली, ये सारे के सारे हीरे हैं। तो उसके खेत में, हफीज़ के खेत में दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे, उसके ही ज़मीन में हीरे दबे हुए थे। लेकिन पता है हफीज़ भाई महाशय क्या था उन्होंने, कि उन्होंने पूरा तो अफ्रीका छान मारा, पूरा यूरोप छान मारा, पूरा स्पेन छान मारा, एंड में आके खुदकुशी कर ली। पता वहाँ पे क्या हुआ? लेकिन उन्होंने अपने खेत में नहीं देखा, उन्होंने अपने खेत में नहीं ढूंढा था कि हाँ ये होता है ना इंसान का कि कभी कभी उसे महसूस नहीं होता है कि हमारे पास क्या चीज़ है, लेकिन हम अपने पड़ोसियों के सारा गांव छान मारते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें हमारे घर में ही मिलती है। पहली बात, वो चीज़ हमें हमारे घर में ही मिलती है। ऐसा ही हफीज़ भाई का भी था वहाँ पे। तो हफीज़ भाई ने दोस्तों अपने खेत में नहीं देखा था कि हमें एक बार अपने खेत में भी खोजना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने अफ्रीका तो खोजा था पूरा, लेकिन अपने खेत में जाके नहीं देखा था, बिकॉज जो हीरे थे वो उनके खेत में ही दबे हुए थे। तो पता है यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से हमें 6 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बता दूँ, मैंने आपको अपने स्टार्टिंग में कुछ बात बताई थी, आपको नोट है? आपको याद है? नहीं होगी, मुझे पता है कितने भुलक्कड़ हो रहा आप। तो मैं तो भुलक्कड़ नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि हफीज़ भाई जो था वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था और बहुत संतुष्ट था। याद आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो दोस्त जो हफीज़ था वो अपनी लाइफ में खुश इसलिए था क्योंकि वो जो चाहता था ना, जिसमें उसकी खुशी थी, वो हर चीज़ वो पा चुका था, उसने हर उस चीज़ को पा लिया। तो दोस्तों वहाँ पे हफीज़ भाई की भी खुशी और संतुष्टि उस अक्लमंद भाई साहब को नहीं देखी गई, और जाके बता दिया, हीरो की बातों में बहला दिया, उन्हें बस कंफ्यूज कर दिया। हीरो की ताकत बताई, हीरो की क्या ताकत है, उसकी क्या पावर है। तो दोस्तों वहाँ पे जो हफीज़ भाई थे वो एकदम से कंफ्यूज हो चुके थे अपनी लाइफ में, और बस जहाँ कंफ्यूज हुए वहाँ उनकी संतुष्टि खत्म हुई, तो जाहिर सी बात है खुशी भी अपने आप ही खत्म हो चुकी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात और बोली थी, अगर आपको याद हो तो, आप इतने भी भुलक्कड़ नहीं लगते हो मेरे को, कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को 6 पॉइंट नोट करके चाहिए, कि क्या इससे 6 चीज़ें हैं ना, 6 बात मेरे को सीखने को मिलती हैं। लेकिन आपने तो नोट किया नहीं होगा, आप तो इस बात में होगे कि इस नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें तो मैं बताऊंगी आपको 6 पॉइंट क्या है, तो क्यों नोट करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि वो तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उसमें नोट करने से आपकी भी कैपेसिटी का पता चलता है कि आपकी क्या क्षमता है सोचने की, एंड क्या कैच करने की पावर है आपके माइंड में। तो अगर आपने 6 की जरूरत नहीं है, मेरे को 1 2 3 जितना भी कहो वो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपने किस किस पॉइंट को नोट किया है, आपने क्या इस स्टोरी से सीखा है।
क्योंकि दोस्तों मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में वो 6 पॉइंट लेके आऊँगी कि इस स्टोरी से मैंने क्या सीखा है एंड क्या 6 चीज़ें मेरे को सीखने को मिली हैं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया